जय भारत साथियों, मैं रघु शर्मा। साथियों, इस समय हम कुशीनगर के दौरे पे हैं। कुशीनगर में आए हुए थे और हमारे बीच में अभी हाल ही में एक उभरते हुए सितारे जो कि कांग्रेस से जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर भैया आपको हार्दिक बधाई हो। और भैया, जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है उससे कैसे आप देखते हैं? एक ये सम्मान भी हो रहा है समाज का। देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी है और अभी संघर्ष का समय है। और सम्मान इसलिए है कि मैं एक विश्वकर्मा समाज से आता हूँ, अति पिछड़े वर्ग से, लोहार जाति से। तो पार्टी ने सम्मान दिया है, विश्वास किया है और विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा कि कुशीनगर में संगठन को एक मजबूती के साथ, इसमें अपने समाज की भूमिका हो, युवाओं की भूमिका हो और जो भी कमियां हैं उसका निस्तारण करते हुए एक मजबूत संगठन कुशीनगर को दिया जाएगा, ताकि विपक्ष की आवाज़, जनता की आवाज़ बनकर हम लोग सड़क और सदन पे लड़ सकें। जैसा कि आप नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो अभी आपने देखा होगा, पहले भी सुना होगा, भदोही में जो एक लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड हुआ था, यही सरकार में नवंबर में कांड हुआ था। 12 साल की लड़की थी लक्ष्मी, बगल में शादी था, वहाँ गई थी, लेकिन अभी तक उसका अपराधी नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम लोग रातों दिन आवाज़ उठाते हैं पार्टी के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत तौर तरीके से। उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में बात की जाए तो महिलाओं के मान सम्मान की कोई व्यवस्था नहीं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं और शासन प्रशासन का उस पर कोई लगाम नहीं है। और जब सत्ता संरक्षण देती है ना, तो अपराध ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो इसके लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते हैं स्थानीय लेवल पे, और जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है और प्रदेश नेतृत्व है, वो मजबूती से आवाज़ उठाते हैं और ये सारी कमियां सरकार की हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार हमारे लीडर पे है, सरकार भी बोलती है कि हम जो भी कांड होता है तुरंत बुलडोजर चलता है, लेकिन वहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? भी पुलिस बहुत से वहाँ पे संगठन के लोग पहुँचे, बहुत से नेतागढ़ वहाँ पहुँचे, अदर समाज से पहुँचे, लेकिन वहाँ पे पुलिस की क्या कमियाँ हैं जो कि अपराधी वहाँ पे नहीं ढूंढ पाई? अपराधी ऐसे तो कोई अगर बड़वार आदमी होता, कोई दूसरा आदमी होता, तो वहाँ पे अपराधी मिल जाता। वही पिछड़ी जाति से, जिस जाति से आप हैं उसी जाति के बेटिया साथ ऐसा दुष्ट काम हो के और अभी अपराधी नहीं मिला। वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल है। खास करके दलित, पिछड़े और वंचित समाज जो कमजोर है, असहाय है, उसका तो कोई सुनने वाला सरकार में है ही नहीं। और जो मजबूत है वो तो अपने आप में मजबूत है, और वही मजबूत वो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इसके लिए तो हमको आपको आगे आना पड़ेगा ना। ये सवाल तो आपको सत्ता में रहने वाले लोगों से पूछना चाहिए। क्या बात है कि जो 1-2 महीना पहले कांड हुआ, इतना बड़ा अत्याचार हुआ एक बहन और बेटी के साथ, आज अभी तक उसका अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों आज खुलेआम घूम रहा है? उसका कोई पता ठिकाना नहीं लगा पा रहा है। इसके लिए तो आपको सत्ता में बैठे लोगों से क्वेश्चन करना चाहिए। हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ बन सकते हैं, उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ भी रहे हैं। जैसे कि सर, इस समय यूपी में 3-4 विखंडन में बट रहा है विश्वकर्मा समाज। भाजपा भी बोल रही है कि हम सम्मान दे रहे हैं, का सभा भी दे रहे हैं, हम भी सम्मान दे रहे हैं, बहुजन दे रहे हैं। तो 2027 का जो चुनाव आने वाला है, 2026 से डंका शुरू हो जाएगा, तो इसमें किस ओर जाना चाहिए समाज? देखिए, विश्वकर्मा समाज पिछड़ी वर्ग में आता है और पिछड़ी के लोगों का कोई सम्मान कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से अब तक का कभी जाति और धर्म का नारा नहीं दिया, और कभी हिंदू मुसलमान और जाति धर्म के नाम पर देश को बांटा नहीं, मतलब लोगों को बांटने का काम नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में क्यों अपना विश्वास रखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मानती है, कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है, और हमारे नेता राहुल गांधी ने बड़ी मजबूती से लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की बात रखी थी। इस लोकसभा के चुनाव में ठीक है हम सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन परिणाम आपके सामने है। इस संख्या बल बढ़ा, सांसदों की संख्या बढ़ी, और कहीं ना कहीं जो सरकार सत्ता संरक्षण में बोल रही थी कि 400 पार,
400 पार का मतलब था कि आपके संविधान के साथ छेड़छाड़ होना, संविधान को नहीं मानना। और जब लोग समझे, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, असहाय, गरीब, जब उन लोगों ने समझा तो कांग्रेस के प्रति इनकी रुझान बढ़ी और सत्ता को रोकने का काम किया गया। सर एजुकेशन को लेकर क्या देखते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है, जो पिछड़ा वर्ग का बच्चा है वे जो हाई क्वालिटी की शिक्षा है नहीं प्राप्त कर पाता है। वो भी यूपी में देखा जाए, ग्रामीण में देखा जाए, सरकारी स्कूल में व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। और फिर सरकारी स्कूल में 50,000 रुपये एक टीचर पाता है और जो रसोईया 8 घंटा ड्यूटी करती है 1500 रुपये पाती है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबके शिक्षा की और समानता की बात कांग्रेस ने की थी। तो पहले जाएंगे, देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के समय कई पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार की बात कांग्रेस ने की। और सही बात है कि शिक्षा मतलब बहुत सस्ती होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ मुफ्त होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जब तक आपके देश का नागरिक शिक्षित नहीं होगा, अपने मूलभूत अधिकारों को समझेगा नहीं, तो वो लड़ाई कैसे लड़ेगा। आज की शिक्षा महंगी हो गई है। बड़े बड़े घरों के लोग पढ़ लेते हैं बाहर जाके, देश में विदेश में, पर एक छोटे परिवार का व्यक्ति जो ठेला चलाता है, लकड़ी काम करता है, लोहे का काम करता है, किसी तरह अपना जीवन यापन करता है, कैसे बड़ी शिक्षा दे पाए, क्योंकि शिक्षा तो महंगी हो गई है। तो इसके लिए सरकार को आगे आना होगा, और सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग उनको जवाबदेही बनती है। या आज क्यों शिक्षा इतनी महंगी हो गई, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाना चाहिए, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसके लिए सिस्टम में बैठे लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जो भी दलित, वंचित समाज के, चाहे जिस भी पार्टी में हो, मैं तो सबसे कहना चाहूँगा, या आपको अपने समाज, वंचित, असहाय, गरीब, कमजोर लोगों की आवाज़ बन करके सदन में और सड़क पे बोलना चाहिए। हम लोग को जब मौका मिला तो हम लोगों ने अपनी बात रखी। आगे भी जब मौका पार्टी या समाज के लोग या जनता देगी तो मजबूती से उसकी बात रखी जाएगी। जैसा कि जो जिलाध्यक्ष का बयान है, जो पिछड़ों को लेकर कहा था, बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए। इसी तरह से जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।